आपने जो डाइट आपने रो क्यों रही है, सब अच्छा होगा। अब दवाई टाइम पे तुमने एक कोई बहुत परहेज नहीं करने हैं, समय पे दवाई खाएगी, हर 3 महीने में 25 पैसे से ज़्यादा ठीक कर दूंगा। ठीक है, धूप लगानी है आपको, थोड़ा थोड़ा सिखाएंगे तो सब अच्छा होता जाएगा। बहुत घबराओ मत। बहुत ज़्यादा तनाव और अधिक मात्रा में मानसिक तनाव करने से भी रोग बढ़ जाता है। हमें इतने साल हो गए हैं, हमें सब आता है। कायाकल्प के ओपीडी लाइव प्रोग्राम में आपका स्वागत है। कायाकल्प पे कैसे एज्ड पेशेंट 50+ एज के पेशेंट का भी ट्रीटमेंट सेफली किया जा सकता है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। क्योंकि क्या होता है कि अगर पेशेंट की एज 50-55 से ज़्यादा बड़ी होती है तो वहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या देखनी होती है कि दवाइयाँ सुरक्षित होनी चाहिए। कोई भी दवाई ऐसी नहीं होनी चाहिए जो बॉडी में किसी भी तरह की गर्मी पैदा करे, आई साइट के लिए कोई नुकसान पैदा करे या लिवर में गर्मी पैदा करे। हमें जो भी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिज़ाइन करना होता है वो इस सोच के हिसाब से करना होता है कि रिकवरी भी हमें फास्ट मिले लेकिन सेफ्टी भी रहे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एक केस में दिखाऊंगा कि जिनकी 18 महीने से सफ़ेद दाग बढ़ रहे थे और नेक के ऊपर वाइट पैचेस आ रहे हैं तेज़ी से। आज इन पेशेंट ने फर्स्ट टाइम हमें ज्वाइन किया है, तो मैं आपको आज बताना चाहूँगा कि हम क्या सोचते हैं, हम इस पेशेंट का ट्रीटमेंट कैसे प्लान करेंगे और क्या क्या चीज़ें पेशेंट को करनी है जिससे कि इस पेशेंट की रिकवरी और फास्ट आए। उन सारे पैरामीटर्स को डिस्कस करेंगे। ये भी देखा जाएगा कि क्या इस पेशेंट में क्या हमें सिर्फ मॉडर्न मेडिसिन की ज़रूरत है या आयुर्वेद से ठीक किया जा सकता है। आपको ये केस में दिखाता हूँ। जैसे आप देख रहे हैं इन पेशेंट के अंदर ये वाइट पैचेस, यहाँ पर सारे वाइट पैचेस आना शुरू हो गए हैं। पहले ये वाइट पैच आया और उसके बाद धीरे धीरे ये यहाँ पर वाइट पैच जो है वो फैलता जा रहा है। सिमिलर वाइट पैच इसका छोटा सा यहाँ पर भी आना शुरू हो गया है। तो इन पेशेंट से बात करते हैं। आपको कितने महीने में ये सफेद दाग दिखा था पहली बार? सर मैं तो नहीं लड़की देख पाई। अंदाजा 1 साल, डेढ़, कितना? नहीं, 1.5 साल। 1.5 साल हो गया। हाँ। तो जब पहली बार दाग दिखा तो क्या ये छोटा था कि इतना बड़ा ही दिखा था? एक बैक वो लड़की देखी थोड़ा सा। हाँ। तो वही लड़की देखी, मैं ध्यान नहीं देती थी। मम्मी तो नहीं देख रही ना, जब देखी शीशा में कह रही हम ये कहाँ से हो गए। तो हाँ, इतना बड़ा कट्ठा दिखा आपको? हाँ वही लड़की देखी बस। अब इतने देखा। ठीक है। तो जब पहली बार आपको दिखा तो पहले आपने क्या इलाज किया इसका? इलाज वो कराई हुई। होम्योपैथी आपने कुछ बोला था? बस होम्योपैथी करा। कितने महीने खाया? कितना महीना? 1 साल। 1 साल। 1 साल होम्योपैथी का इन्होंने प्रयोग किया। जैसे ही इनके वाइट पैच दिखे इन्होंने ध्यान नहीं दिया। इनकी बच्ची ने बताया तो इन्होंने शीशे में देखा तो अचानक वाइट पैच पूरा नजर आया इनको। तो उसके बाद इन्होंने 1 साल होम्योपैथी का प्रयोग किया, लेकिन अभी भी सक्सेस रेट उतना अच्छा नहीं है, वाइट पैचेस काफ़ी ज़्यादा है। तो आज हम इनका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो है वो डिसाइड करेंगे। क्योंकि एज पेशेंट की 55 है, आज हम इनका हर्बल ट्रीटमेंट जो है उसके ऊपर ही इनको रखेंगे। अभी हम मॉडर्न मेडिसिन का प्लान इनके लिए नहीं करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर विद इन सेफ्टी लिमिट्स ये पेशेंट जल्दी ठीक किया जा सकता है विद हर्बल मेडिसिन। हम क्या करेंगे इस केस के अंदर, हम सबसे पहले जो है वो सर्गन लगाएंगे और सर्गन लगा के थोड़ा सा सन एक्सपोजर करने से इनके अंदर रिकवरी आना शुरू हो जाएगा। और सेकंड, कुछ खाने की दवाइयाँ लिकोकाया, विटिकाया और अमीनोकाया हम इनको खाने को देंगे, जिससे कि डिजीज़ इनके बॉडी के दूसरे हिस्सों में ना चला जाए। उस पैरामीटर को हमें सबसे इम्पॉर्टेंटली पहले एड्रेस करना है। क्योंकि सफ़ेद दाग के पेशेंट में दिक्कत कब आती है कि सफ़ेद दाग का पेशेंट ये चाहता है कि विटिलाइगो समाज में दिखने वाले हिस्सों में ना आए। क्योंकि अगर समाज में दिखने वाले हिस्सों में वाइट पैचेस आ जाते हैं तो वो बहुत मानसिक तनाव पैदा करते हैं। तो हमें हर हालत में कवर्ड एरिया से ही उनको रोक के और ठीक कर लेना चाहिए। और बार बार जो मैं अपनी वीडियोस में बताता हूँ, क्योंकि जैसे अगर केयरफुली इस पेशेंट को जो हमने ऑब्जर्व किया है तो इसके बाल अभी काले हैं। तो इस एरिया में अगर बाल काले हैं तो रिकवरी के चांसेस भी बहुत अच्छे हैं। तो ये हम पेशेंट को आज हम डाइट के कुछ गाइडलाइन देंगे। आपने जो डाइट आपने रो क्यों रही है, सब अच्छा होगा। अब दवाई टाइम पे तुमने एक कोई बहुत परहेज नहीं करने हैं, समय पे दवाई खाएगी, हर 3 महीने में 25 पैसे से ज़्यादा ठीक कर दूंगा। ठीक है, धूप लगानी है आपको, थोड़ा थोड़ा सिखाएंगे तो सब अच्छा होता जाएगा। बहुत घबराओ मत। बहुत ज़्यादा तनाव और अधिक मात्रा में मानसिक तनाव करने से भी रोग बढ़ जाता है। हमें इतने साल हो गए हैं, हमें सब आता है। बीमारी की कब किस स्टेज पे क्या दवाई देनी है हमें 30 सालों में सब हमें आता है।
हम इसको हर हालत में ठीक कर देंगे। तो बिल्कुल मानसिक तनाव नहीं लाना, ठीक है, सिर्फ समय पे दवाई खानी है तुमने। तो जैसे इन पेशेंट्स में क्या होता है कि अगर मानसिक तनाव यंग एज में भी हम नोट करते हैं कि अगर पेशेंट में मानसिक तनाव ज़्यादा हो जाता है तो उसके तनाव बढ़ने से भी सफ़ेद दाग पैदा होता है, और सफ़ेद दाग के पैदा होने से और तनाव पैदा हो जाता है और पेशेंट एक सर्कल में फंस जाता है। हमें तनाव नहीं करना, प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने से भी उतनी ही अच्छी रिकवरी आ जाती है। हमें ये चीज़ें नहीं करनी। तो पेशेंट से पूछते हैं कि अगर इनके मन में कोई प्रश्न हो तो अगर ये पूछना चाहें तो कुछ तुम्हारे दिमाग में कुछ प्रश्न हो कि भोजन को लेके कब तक ठीक होंगे, कुछ तुम पूछना चाहती हो अभी? तो पेशेंट के अभी थोड़ा स्ट्रेसफुल हैं तो अभी हम मीट मछली सब ये सब कुछ। अब तुम पूछो मछली के बारे में। नहीं, मीट मछली सर खाना है कि नहीं खाना वो भी सब कुछ बता दिए, जो सब हम हमें करना भोजन के बारे में। हाँ देखो अभी जैसे दही हुआ, दूध हुआ, दही तो दूध में उतना नहीं, हम दूध की चाप पी लेते हैं, दूध नहीं पीते। दही को भी मन करता तो खाते हैं, उतना हमारे दही के टेस्ट नहीं होता। ठीक है, दही का प्रश्न बहुत कॉमन होता है। सभी पेशेंट को दही, ताज़ा दही खाना खा सकते हैं। कैसे? सुबह का जमा हुआ दही दोपहर तक आप खा लो, रात का जमा हुआ अगले दिन दही नहीं खाना, उसको खट्टा बोलते हैं। ताज़ा दही तुम्हें खाने में कोई दिक्कत नहीं। मछली के बारे में जैसे इन्होंने पूछा क्या मछली का सेवन कर सकते हैं? अगर आप मछली का सेवन करना चाहते हैं तो मछली के सेवन से पूर्व और बाद में 24 घंटे के अंदर दूध का बना हुआ कोई पदार्थ नहीं लेना। मछली अगर खानी है, कोई दूध की बनी मिठाई, दूध पहले और बाद में 12 घंटे, 24 घंटे के बीच में मछली खाई जा सकती है। आगे पीछे इसके हमें दूध नहीं लेना। तो फिर मछली भी खा सकते हैं। सफ़ेद दाग में मछली का ऐसा परहेज नहीं है। और कोई बात दिमाग में आ रही है? खट्टा तो बिल्कुल नहीं सर खाना है। खट्टा जैसे आम मैंने आपको इस सीजन में क्योंकि सर वो नींबू जैसे है सलाद वाला करते, नींबू भी तो खाते हैं, कम खाओ। अभी बीमारी बढ़ रही है। जब एक बार शांत हो जाएगी तो थोड़ी मात्रा में खट्टा कायाकल्प नहीं सर, आप जैसे बोलिए वैसे करूँगी। हाँ कोई बात, बहुत सख्त परहेज की जरूरत नहीं है। मेरे को सिर्फ आपसे ये चाहिए कि 3 महीने की दवाई 3 महीने में ख़त्म करके आना है। और दवाई चाहे ऑनलाइन मंगाओ लेकिन समय पे आपको पास समय पे आना है। कायाकल्प पर हमने पिछले 30 सालों में ट्रीटमेंट को ऐसे रिफाइन कर लिया है कि पेशेंट्स पैन इंडिया दूर से भी अपना मेडिसिन ऑनलाइन मंगाते हैं और आने की ज़रूरत अब नहीं है। क्यों? 4 पैरामीटर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले, क्लियर पिक्चर ऑफ द फोटोग्राफ आप हमें भेजें, हमारे डॉक्टर्स उसको रिव्यू करेंगे। आप अपना वेट भेजें, क्योंकि जो ट्रीटमेंट डिज़ाइन किया जाता है वो हर एक पेशेंट के लिए इंडिविजुअल होता है और उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि आपको डोजेस क्या देनी है। थर्ड, आपकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री कि आपने क्या क्या दवाइयाँ खाई हैं, क्योंकि हमारी टीम ऑफ डॉक्टर्स जैसे ही आप फोटोग्राफ भेजते हैं हमारे डॉक्टर्स की टीम डिसाइड करती है कि इस पेशेंट में क्या मेडिसिन देनी है। तो उसके लिए हमें आपकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री जरूरी है। एंड द लास्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप हमें बताएं कि आपकी बीमारी फैल रही है कि रुकी हुई है। इन 4 पैरामीटर्स के हिसाब से हम आपको मेडिसिन ऑनलाइन भेज सकते हैं। और जब आपको लगे कि आपका रिकवरी अच्छा आ रहा है तो आप हमें विजिट भी कर सकते हैं। और हमारे YouTube के चैनल पे 300 से ज़्यादा वीडियोस अवेलेबल हैं। आप सारी वीडियोस को केयरफुली ऑब्जर्व करें और फिर डिसाइड करें कि आपको अपने लिए क्या ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। नमस्कार।